वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, आंखें न होने के बाद भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मार गिराया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे। उत्तर भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध में उन्होंने अजमेर और दिल्ली पर राज किया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जन्म तिथि के बारे में सभी इतिहासकार एक मत नहीं है। माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान का जन्म साल 1166 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के घर हुआ था। गुजरात में जन्मे सम्राट पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही बहुत ही प्रतिभावान थे। दिल्ली के राजा अनंगपाल द्वितीय की इकलौती बेटी कर्पूरी देवी पृथ्वीराज चौहान की मां थी। अल्पायु में ही पृथ्वीराज चौहान के सिर से पिता का साया उठ गया था। पिता की मृत्यु के बाद 13 साल की उम्र में ही उन्होंने अजमेर के राजगढ़ की गद्दी संभाल ली। बचपन में ही कुशल योद्धा रहे सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध के कई गुण सीख लिए थे। बाल्यकाल में ही उनके अंदर योद्धा बनने के सभी गुण आ गए थे। दिल्ली के शासक अनंगपाल अपने दोहते पृथ्वीराज चौहान के साहस और बहादुरी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान कर दिया। पृथ्वीराज के बचपन के मित्र चंद्रबरदाई उनके लिए किसी भाई से कम नहीं थे। वह राजधानी और युद्ध क्षेत्र में सब जगह पृथ्वीराज के साथ रहते थे और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के राजकवि भी रहे थे। पृथ्वीराज की एक कहानी प्रचलित है कि वह इतने शक्तिशाली थे कि एक बार बिना किसी हथियार के शेर को मार गिराया था। दिल्ली राज सिंहासन की गद्दी संभालने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पिथौरा को बनवाया, जो आज भी दिल्ली में पुराने किले के नाम से विद्यमान है। उन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में ही गुजरात के पराक्रमी शासक भीमदेव को युद्ध में हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान 6 भाषाएं जानते थे, जिनमें संस्कृत, प्राकृत, मगधी, शौरसेनी और अपभ्रंश भाषा सम्मिलित थी। इसके साथ ही उनको मीमांसा, वेदांत, गणित, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र का भी अच्छा खासा ज्ञान था। पृथ्वीराज चौहान की तरह ही उनकी सेना भी बहुत शक्तिशाली थी। इतिहासकारों का मानना है कि उनकी सेना में 300 हाथी तथा 3 लाख सैनिक शामिल थे। इनमें बड़ी संख्या में घुड़सवार भी शामिल थे। भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध हिंदू राजपूत राजाओं में से एक पृथ्वीराज चौहान का राज्य राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ था। वीर, साहसी और युद्ध कला में निपुण सम्राट पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही तीर कमान और तलवारबाजी को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता से प्रेम हो गया था। पृथ्वीराज चौहान और उनकी रानी संयोगिता का प्रेम आज भी राजस्थान के इतिहास में अविस्मरणीय है और लोक कथाओं में शामिल है। दोनों ही एक दूसरे से बिना मिले केवल चित्र देखकर एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। वहीं संयोगिता के पिता जयचंद पृथ्वीराज चौहान के साथ ईर्ष्या का भाव रखते थे, तो अपनी पुत्री का पृथ्वीराज चौहान से विवाह का विषय तो दूर दूर तक सोचने योग्य बात भी नहीं थी उनके लिए। जयचंद केवल पृथ्वीराज को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे। यह मौका उन्हें अपनी पुत्री के स्वयंवर में मिला। राजा जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर का आयोजन किया। इसके लिए उन्होंने पूरे देश से राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को स्वयंवर के लिए आमंत्रित नहीं किया। पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के उद्देश्य से उन्होंने स्वयंवर में पृथ्वीराज की मूर्ति द्वारपाल के स्थान पर रख दी, परंतु इसी स्वयंवर में
पृथ्वीराज ने संयोगिता की इच्छा से उनका अपहरण भरी महफिल में से कर लिया और उन्हें भगाकर वो अपनी रियासत में ले आए। अपनी रियासत दिल्ली में आकर दोनों का पूरी विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। हालांकि संयोगिता के पिता राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की आपस में नहीं बनती थी। शादी के लिए जयचंद बिल्कुल राजी नहीं थे। संयोगिता को उठा ले जाने के बाद जयचंद ने पृथ्वीराज से दुश्मनी और ज़्यादा बढ़ा ली और चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान बचपन के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। चंद्रबरदाई एक कवि और अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने महाकाव्य पृथ्वीराज रासो लिखा, जिसमें उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की जीवनी के बारे में काफ़ी कुछ लिखा। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में और उसके बाद दूसरे युद्धों में मुस्लिम शासक सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को कई बार हराना चाहा, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में मोहम्मद गोरी को 17 बार हराया। इसके अलावा वह इतने दरियादिल थे कि मोहम्मद गोरी को कई बार माफ़ कर दिया और छोड़ दिया। 18वीं बार मोहम्मद गोरी ने जयचंद की मदद ली और युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ये तराइन का दूसरा युद्ध था जो 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और अपने साथ वह लेकर चला गया। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई दोनों को ही कैद कर लिया गया। मोहम्मद गोरी ने सजा के तौर पर पृथ्वीराज चौहान की आंखों को गर्म सलाखों से फुड़वा दिया, जिससे उनकी दोनों आंखें चली गई। मोहम्मद गोरी ने चंद्रबरदाई से पृथ्वीराज चौहान की अंतिम इच्छा पूछने के लिए कहा, क्योंकि चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान आपस में बचपन के मित्र थे। पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर थे। मोहम्मद गोरी को इस बात की जानकारी दी गई, जिसके बाद उसने कला प्रदर्शन के लिए इजाज़त दे दी। पृथ्वीराज चौहान को जहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन करना था, वहाँ पर मोहम्मद गोरी भी मौजूद था और वह एक सिंहासन पर बैठा था। पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रबरदाई के साथ मिलकर मोहम्मद गोरी को मारने की योजना पहले ही बना ली थी। महफिल शुरू होने वाली थी, तभी चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को संकेत देने के लिए इस दोहे को पढ़ा था। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। गोरी ने ये दोहा सुनकर जैसे ही शाबाश बोला, उसी क्षण पृथ्वीराज चौहान ने अपनी आंखें न होने के बावजूद भी मोहम्मद गोरी को अपने शब्द भेदी बाण से मार गिराया। हालांकि सबसे दुख की बात यह है कि इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई ने दुर्गति से बचने के लिए आपस में एक दूसरे को भी मार दिया। ऐसे पृथ्वीराज चौहान ने अपने अपमान का बदला लिया और जब संयोगिता को इस चीज़ की खबर मिली तो उसने भी अपने जीवन को समाप्त कर लिया। तो ऐसे थे वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान। उन्हें हम सबका नमन है। धन्यवाद।